हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आपको लास्ट वीडियो में समझा चुके कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला हमने बताया था, A = P1+R/100 ठीक है। P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट R हो गया और टाइम N हो गया। एक दूसरा भी फार्मूला इसमें बताया था हमने, A = P+CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। हम प्रिंसिपल में जब कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा अमाउंट बन जाता है, हिंदी में मिश्रधन हो जाता है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आज हम आपकी प्रॉब्लम कराएंगे, इस पर सोल्यूशन कराएंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे कि इस फार्मूले को कैसे हम यूज़ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ये समझाया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट मंथ में तो सिंपल इंटरेस्ट ही रहता है, सेकेंड मंथ से कंपाउंड इंटरेस्ट अपना काम शुरू करता है। ठीक है, तो आप लोग देखें, समझें और लिख के तैयार करें। लिखें जरूर, सम जरूर लगाएं। देखिए 2-4 मिनट 5 मिनट सम जरूर लगाएं। 5 क्वेश्चन डेली करें, आधा घंटा तो कम से कम समय दें। अभ्यास करें, अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं आएगा। आपको आज कोई चीज़ मान लीजिए आज समझ में भी आ गई तो 3 दिन बाद आप भूल जाओगे। आप जितना अच्छा अभ्यास करोगे आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो अभ्यास करिए, क्वेश्चन लगाइए, अधिक से अधिक लगाइए। हम जो समझा रहे हैं आप इसी बेस पे आप अपनी बुक से देख लीजिए, दूसरी बुक्स ले लीजिए मैथ्स की, उससे आप देख करके क्वेश्चन लगाएं, सम लगाएं। और जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, और हमारे इस चैनल को आप पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो वीडियो आज शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम का हिसाब से। ये क्वेश्चन में क्या क्या हमको गिवन है, पहले हम उसे लिख लेते हैं। गिवन के तौर पे तो हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, कितना है 20,000 का है। ठीक है, ये 20,000 रुपीज़ हो गए। कितने टाइम के लिए है, n = 3 ईयर्स के लिए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का है। ठीक है, अब हमें इस पर क्या निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें ठीक है, हम अमाउंट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, A = फार्मूले में प्लेस कर दीजिए, P की जगह 20,000 रुपीज़, ब्रैकेट 1+8%/100 होल पावर 3 है। सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, कैसे करेंगे, 4 से काट दीजिए ऊपर नीचे, 4 × 2 = 8 और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा, है ना। 4 × 2 = 8 और ये 25 आ जाएगा। LCM ले लीजिए, 25 बन जाए 25 + 2 कितने हो गए, 27 हो गए। ये एक तरीका और भी हो सकता था, हम इसको ना भी काटते तो कैलकुलेशन हमारी आसान रहती, वो उस तरीके से बता देते हैं। इसको ना करें, आप इसको समझ लीजिए, 20,000 है, फिर से 1+8/100 होल पावर 3। ठीक है, लास्ट में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 100 बन जाए 100 + 8 तो 108 हो जाएगा। तो ये 20,000 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108, 3 बार इसको लिखेंगे। और उसके बाद फिर आप जो है इसको 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, अब आप इसमें से 0 1 2 3 4 0 यहाँ से काट दीजिए फटाफट, ये कट गए। आपके पास ये जो चीज़ बची है आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको 4 से काट दीजिए तो कट जाएगा ना, तो 2 से 2 बन जाए 2, यहाँ 50 आ जाएगा। अब आपके पास ये जो बचा है आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए और /50। ठीक है, 2 से फिर काट दीजिए, एक कोई कम हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 54 आ जाएगा। अब 54 ये इवन आउट हो गया तो ये कटेगा नहीं, ये भी इवन आउट हो गया तो कटेगा नहीं। बस जो बचा है आप इसको लिख करके सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया कैसे हम इसमें
अपनी वैल्यू को प्लेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से आप देख लीजिए इसकी वैल्यू, यहाँ पे पी एन आर सबकी वैल्यू हमने रख दी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपली डिवाइड करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको हो गया होगा, इसको रफ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी प्रिंसिपल दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। देखिए प्रिंसिपल हमारा जो है 500 है, 2 साल के लिए है और 5% का पर एम का इसमें जो है इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो फिर वही बात है, हम ये फार्मूला ले लेंगे, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 500 1 प्लस और आर की वैल्यू 5/100 होल पावर 2। ठीक है, तो 500 और इसको चाहे तो आप काट लीजिए जैसे हमने पीछे बताया था, 1 जा और ये 20 आ जाएगा, 21 जा 21/20 ये हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। देखिए इस पर जितनी पावर होती है उतने बार ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 ये निकला है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे पीछे बताया, तो कैलकुलेट में क्या है, 2 0 यहाँ से काट दीजिए, ये आ जाएगा, और 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना होता है, 2 2 4, तो ये हो गया 21 इंटू 21 441। ठीक है, 441 इंटू 5, तो 441 इंटू 5 किया जाएगा, 5 चौक 20 0 2, 5 चौक 20 2 22, ये आ गया। तो आपके पास आ गया 2205/4। डिवाइड करा दीजिए इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो 4 5 जा 22, फिर 4 5 जा 20, फिर ये कट हो जाएगा, ये तो 20 आ गया, 4 5 जा 20 आ गया, 5 आ गया, तो ये 1 जा 1 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लगा लेंगे तो 25 टाइम चला जाएगा। तो यानी इसका जो सोल्यूशन आया वो आया 551.25। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ये अमाउंट है वो 551.25 रुपीज़, ये तो अमाउंट आ गया। अभी हमें इसमें क्या निकालना था, CI निकालना था। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P। अमाउंट कितना है 551.25 माइनस 500, माइनस करा लीजिए 51.25 रुपीज़ का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, हमने इसमें कैलकुलेशन भी आपको बता दी है। तो फिर से देख लीजिए एक बार जिनको ना आया, 500 हमारा प्रिंसिपल दिया गया था, 2 साल का टाइम था, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ठीक है, आप यहाँ पे इसमें फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ, हमने इसमें रखा इस बात को, है ना, 500, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 5 5 5, 5 2 5 को 100 से डिवाइड करा देंगे, 100 में डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे 100 को, तो हमारे पास 20 आ जाएगा, 21 या 21 हो जाएगा, 21/20 और इंटू 2 पावर 2 हो जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 बार हमको लिखा जा सकता है, जब जितनी पावर होती है इस पर उतने टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे और इसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, इस तरीके से हमारा निकल आएगा। हाँ, जहाँ तक की बात रही इसकी कि आप यहाँ पे अमाउंट निकल आया है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो अमाउंट हमारा फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल को माइनस करा देंगे अमाउंट में से, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ और मैंने अभी बताई थी, जैसे कि आप लोगों को फ्रेंड्स, कि जो भी हम क्वेश्चन निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसमें सबसे पहले फर्स्ट मंथ में क्या आता है कि
सिंपल इंटरेस्ट होता है, फिर सेकंड मंथ से वो कंपाउंड शुरू हो जाता है, पहले महीने में वही रहता है। तो इसका एक मेथड और भी है, ये तो हमने फार्मूले बेस बता दिया, फार्मूले से कैसे आप लोग फटाफट आप कैलकुलेट करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे। एक दूसरा है जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है, जैसे यही क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं ये वाला थर्ड वाला आंसर। थर्ड देखें, प्रिंसिपल यहाँ 600 रुपये है, 2 ईयर्स का टाइम है और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी कंपाउंड वाला, और यहाँ पे हमें अमाउंट बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो है फर्स्ट ईयर के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला वही SI = PRT/100, इससे लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 600 रुपये है, R हमारे पास 10% है, और टाइम 1 साल, एक साल करेंगे पहले में, ठीक है। तो अपॉन 100 कर लेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 10 6 60 रुपीज़ जो है पहले ईयर का, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो 60 रुपीज़ आएगा। तो ये जो फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल था P1 था वो 600 रुपये था हमारे पास, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकंड ईयर के जो प्रिंसिपल होगा वो P2 बराबर हो जाएगा 600 रुपये प्लस 60 रुपये, यानी 660 रुपये का हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। हमने बताया ना कि सेकंड मंथ से या सेकंड ईयर से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट काम करना शुरू करता है। फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट ईयर में जो है सिंपल इंटरेस्ट ही रहता है, और फिर वो धीरे धीरे जो है अपना मुंह बड़ा करना शुरू करता है सुसाइड तरह, ठीक है, जो कि अनलिमिटेड है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब हमको जब ये तो हमने फर्स्ट ईयर निकाल लिया, सेकंड ईयर का पूछा गया, तो सेकंड ईयर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 660 रुपये पे हमारे पास इसी से निकाल लेंगे 10% × 1/100, इसको कट कर दीजिए, 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे, तो 66 रुपीज़ का हमारे पास। देखिए फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितना इंटरेस्ट गया था, 60 रुपीज़ गया था, दूसरे ईयर में सेकंड ईयर में कितना चला गया, 66, ये चला गया 66 रुपीज़ चला गया, 6 रुपये बढ़ गया ना वहाँ से। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे चलता है, हर साल ये बढ़ता रहेगा, कि हर साल ये आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड होता रहेगा। प्रिंसिपल जब बड़ा होगा तो इंटरेस्ट अपने ऑफकोर्स बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे प्रिंसिपल बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, और इसीलिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आगे चल के बहुत बड़ा, बिल्कुल सुरसा की तरह मूव कर देता है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल का है। ठीक, तो आगे देखें, तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट आपकी से बना, तो कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना था पहले 660 था, वो आ गया, प्लस 66 रुपीज़ आपका ये आ गया, तो आप ऐड कर लीजिए, 726 रुपये का आ गया। ये इस तरीके से आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके। अब अगर मान लीजिए हमें इसी में थर्ड ईयर का निकालना होता, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो 726 रुपये होता, और फिर उस पर हम इसी तरीके से एक साल का वो लगा देते हैं टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगा देते, फिर और आगे आ जाता ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग याद करें, समझे, फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। अब बेसिक फार्मूला जो है वो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, बेसिक तरीके से कैसे करते हैं वो आपको याद होना चाहिए। ये सब याद कैसे होगा, देखिए ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं जो आपने पेज खोला और आपने पढ़ लिया याद कर लिया, ऐसे नहीं याद होने वाला। इसमें मैथ्स है, इसमें आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना आप ज़्यादा आपको आएगा, जितना अभ्यास करोगे। बात वही है, अभ्यास करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, बिना लगाए नहीं यहाँ कुछ होने वाला। आपको कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, आप लगाना शुरू कर दो, आप अभ्यास करना शुरू कर दो, है ना। बस देखिए फिर आपको अपने विषय में आप बुद्धिमान हो जाओगे। फिर वही बात है, रत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। आप अभ्यास करेंगे आप सुजान हो जाएंगे, अर्थात आप बुद्धिमान हो जाएंगे। आप एकदम ऐसे समझ लो आपको कोई चीज़ नहीं आती, जैसे बहुत मोटी बुक हो, आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो उसमें, आप पढ़ कैसे, इतनी मोटी बुक है तो आप कैसे पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे हमने देखे ऐसे परेशान रहते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इतनी मोटी बुक हो चाहे इससे ज़्यादा मोटी बुक हो, आप एक बात समझिए, एक पन्ना रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए, एक पन्ना रोज एक पन्ना। 500 पेज की बुक होगी ना इतनी मोटी, तो 500 दिन में तो कम से कम वो खत्म हो जाएगी। अगर आप रोज एक पढ़ोगे, अगर आप रोज 10 पढ़ोगे तो 50 डेज में खत्म हो जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होने वाला है बिना मेहनत के। देखिए हम अपने किसी भी लेक्चर में हम ये बात नहीं कहेंगे कि बिना मेहनत के काम हो जाएगा ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना। आपको कुछ नहीं आता आप इसका रोना मत पीटिए कतई,
आप शुरू कर दीजिए, बस आप शुरू से एकदम शुरू कर दीजिए, पहले पेज से शुरू कर दीजिए। बुक में आपको कुछ नहीं पता, आप पहले पेज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। लास्ट पेज तक की आप जब पहुँचोगे आपको कुछ बिल्कुल आ जाएगा। मेहनत करिए, अभ्यास करिए, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स करके हमें बताएं। आप लोगों, वैसे भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, काफ़ी कुछ आप लोग, बहुत सारे लोगों ने सराहा है, बताया बहुत अच्छा है। आप और मेहनत करिए, आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। आगे आने वाली वीडियो में और भी ज़्यादा हम अच्छी तरीके से चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, और बहुत सारी नई चीज़ें आपको सुनने को, समझने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अभ्यास जरूर करिएगा, बिना अभ्यास करे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके।